राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम है देव भारद्वाज और किसान भाइयों आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों जैसे कि मैं आया हुआ हूँ आसाम के अंदर डिब्रूगढ़, जो कि पड़ता है बर्मा बॉर्डर के पास। हाँ जी सुरेंद्र जी, बर्मा बॉर्डर के पास पड़ता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारे सुरेंद्र जी है, ये भी हमारे साथ है। ये भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारे टूर के अंदर साथ रहते हैं। तो मैं आसाम डिब्रूगढ़ में आया हूँ और जो कि बर्मा बॉर्डर के पास ये पड़ता है। ठीक है, तो किसान भाइयों यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे ज़्यादातर किसानों की ज़्यादातर प्रॉब्लम, तो मैंने उनको एनालाइज करा तो मेरे को ये समझ में आया किसान भाइयों कि यहाँ के जो फार्मर है इनकी ये मान के चलो, जैसे जो ज़मीन है इनकी जो इनकम है फार्मिंग के ऊपर, वो डिपेंड है टी के ऊपर, यानी चाय के ऊपर, चाय फार्मिंग के ऊपर। समझ रहे हो, जैसे कि अब अपन चाय पीते, जैसे कि हमने अभी चाय पी, ठीक है, तो जो चाय पत्ती आती है तो ज़्यादातर इंडिया की जो चाय पत्ती वगैरह होती है वो आसाम से ही एक्सपोर्ट होती है और आसाम से ही मतलब आती है। तो किसान भाई इनका यहाँ पे जो ये मान के चलो ज़्यादातर लोगों को जो निर्भर है, इनकम जो निर्भर है वो चाय की फार्मिंग, चाय के बागानों के ऊपर निर्भर है। और लेकिन अब यानी 2025 में आज तारीख हो रही है 2 नवंबर 2025, ठीक है। तो आज की तारीख के अंदर ज़्यादातर किसान भाइयों की अब क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ आसाम के अंदर कि किसानों ने मतलब अंधाधुंध पेस्टिसाइड डाला है। यहाँ के बागों के अंदर अंधाधुंध पेस्टिसाइड डाला है किसान भाइयों। अब पेस्टिसाइड से किसान भाइयों क्या हुआ, एक तो उनका प्रोडक्शन जो मिलना चाहिए था चाय का बागान का, वो प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर किसी कोई व्यापारी अगर इसी चाय की पत्ती को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहेगा, ठीक है, बाहर उसको एक्सपोर्ट करेगा, तो एक्सपोर्ट करने के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि केमिकल डाल के तो वो जो चाय जो बन रही है तो उसके अंदर ये मान के चलो वो टेस्टिंग में पास नहीं हो रही आगे। मतलब उसके अंदर ये मान के चलो वो एक प्रकार से आप समझो कि बैन लग गया है, समझ रहे हो। और या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर वो बिकती भी है चाय तो वो उस रेट के अंदर नहीं बिक पाती जिस रेट के अंदर बिकना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो पेस्टिसाइड डालने से किसान भाई रेट वगैरह नहीं मिल पा रही, प्रोडक्शन कम हो गया। बाहर की तरफ कई डीलर है वो चाय पत्ती लेने से मना कर रहे, बोले ये तो पेस्टिसाइड वाली है, ऑर्गेनिक हो तो हम ले भी ले। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। क्या हाँ जी, चाय की डिमांड। हाँ क्या सुरेंद्र जी, क्या कह रहे हो सुरेंद्र जी? जैसे कि केमिकल के बजाय जो जैविक चाय है उसकी विदेशों में डिमांड ज़्यादा होने लग गई है। हाँ, ये सही कह रहे हैं सुंदर जी। मतलब किसान भाइयों जो आप देखोगे तो जैविक ऑर्गेनिक टी की डिमांड है जो भारत के अंदर तो है, लेकिन भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गई। जैसे कि आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाओगे तो ऑर्गेनिक टी का किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा मार्केट है। कई जो डीलर है वो ऑर्गेनिक टी के अंदर ही मतलब डील कर रहे हैं। अब अपन ने देखा था ना कि कई कितने सारे डीलर थे वो ऑर्गेनिक टी की डिमांड थे। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक चाय की डिमांड है वो जर्मनी में और इटली में ज़्यादा हो रही है। अच्छा लो एक बार बताओ, एक बार सुनो। अच्छा, सबसे ज़्यादा चाय की डिमांड ऑर्गेनिक कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा चाय की जो ऑर्गेनिक चाय की डिमांड है वो जर्मनी और इटली में सबसे ज़्यादा हो रही है। जो अपने केमिकल की जो चाय है उसको कम पसंद किया जा रहा है और उसके बजाय जो ऑर्गेनिक जैविक चाय है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके दाम भी बजाय केमिकल की चाय से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ के आसाम के जो जितने भी किसान हैं, चाय बागान के मालिक हैं, वो सब जैविक चाय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और जहर मुक्त जो चाय है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो किसान भाइयों ये हमारे मित्र है सुरेंद्र जी, तो ये भी मतलब हमारे साथ रहते हैं। इनका भी काफ़ी अच्छी ये मान को चलो सही बताया इन्होंने कि ऑर्गेनिक चाय की डिमांड आ रही क्या है ही, मतलब बाहर फॉरेन के अंदर ऑर्गेनिक टी की, मतलब ऑर्गेनिक टी लीफ की इन्हीं की मांग है। तो अब यहाँ के किसानों को दिक्कत आ रही है कि मतलब हम केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कैसे उतरे। तो मैं किसान भाइयों इसी जहर मुक्त खेती भारत अभियान को लेके यहाँ आसाम के अंदर आया हूँ। और यहाँ आसाम के बाग के अंदर, यहाँ आसाम के चाय के कई बाग है, उनको ये मान के चलो धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ लेके जा रहे हैं किसान भाइयों। जिससे क्या होगा, उनका खर्चा कम होगा, ज़मीन सुधरेगी। ज़मीन जो ये मान के चलो पेस्टिसाइड डाल के जो बंजर हो गई, तो वो ज़मीन सुधरेगी किसान भाइयों। ज़मीन सुधरेगी, ज़मीन सुधरने से प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और जो चाय का रेट है वो भी काफ़ी सही होगा किसान भाइयों। और भी कई ये मान के चलो लाभ हो गए। तो इसी लक्ष्य को लेके मैं और मेरी टीम यहाँ आसाम डिब्रूगढ़ के अंदर यहाँ पे आई हुई है।
तो आज हो रही है 2 नवंबर 2025 और हम 1-2 दिन यहाँ पे है और यहाँ पे मैं अभी जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे किसान भाइयों मैं आपके लिए मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो के चाहे वीडियो आगे वाली वीडियो एक वीडियो के अंदर तो किसान भाइयों मैं आपको समझा नहीं सकता कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, तो मैं इसके अलग अलग मैं भाग निकालूंगा। तो आप वीडियो के माध्यम से आप देखते रहना किसान भाइयों। तो वीडियो किसान भाइयों आपको और आगे देखने तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।